आज दिनांक 30 दिसंबर 2016 को हमने लिखा है श्री रामपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी। उनको मैंने पत्र लिखा है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2016 को आप द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों को जारी की गई और 30 तारीख इस सूचना द्वारा आपने पार्टी का आपातकालीन राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 1 जनवरी 2017 को प्रातः 11 बजे डॉक्टर राम मनोहर वेदी विश्वविद्यालय आशाना लखनऊ में बनाने का कार्य किया है। क्या तारीख है और आज क्या तारीख है और अभी जारी किया। आप भली भांति अवगत हैं, ऐसा कोई सम्मेलन राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा अन्य किसी को बुलाने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष को है ये अधिकार, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वो आप जानो। विगत कुछ दिनों से आपने अनुशासनहीनता के अनेक कृत्य किए हैं और इस सूचना को जारी करके आपने न सिर्फ घोर अनुशासनहीनता की है, बल्कि पार्टी को भारी आघात पहुंचाने और पार्टी को कमज़ोर करने का कार्य किया है। इन स्थितियों में आपको पार्टी की समस्त पदों पर सदस्यता से राजभार करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। क्योंकि ऐसा है कि अभी तो हमारी बात सुनिए कि ये लगातार ऐसा क्यों करे। अभी हमने 6 महीना पहले अनुशासनहीनता होने की बहुत ज़बरदस्त और सीधा हम पर हमला किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। हम इनके घर गए मिलने, बातचीत करने ऐसे, और बातचीत करते हुए सब बातचीत हो चुकी। उन्होंने जो बातें कहीं वो मैंने सुनी और उनकी बातों को मैंने गंभीरता से लिया और हम निकले जैसे ही वैसे प्रेस भी जारी कर दिया। जब बातचीत हो चुकी तो जारी कर दिया। तब इनको मैंने 6 साल के लिए निकाला। फिर इन्होंने सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार की और फिर हमारे घर पे आए। वहाँ उन्होंने सब गलती स्वीकार करी, हमने उनको माफ़ कर दिया और पुनः पार्टी में दे करके उन सभी पदों पे नियुक्त कर दिया। अब आज उन्होंने क्या किया है, क्या एक दिन में विशेष अधिवेशन, राष्ट्रीय विशेष अधिवेशन बनाया जा सकता है? क्या आपको अधिकार है विशेष अधिवेशन बनाने का? विशेष अधिवेशन हम भी बुलाते तो राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक करते या पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक करते, दो में से या तो पार्लियामेंट ऐसे चलती है पार्टी, इनकी मनसा पार्टी चलेगी, न तो पार्लियामेंट बोर्ड को आपने विश्वास में लिया और न ही राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक बुलाई। हमें पूछ लेते, अनुमति हम देते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक बुला दो, बुला दे। हमें पूछ लेते कि हम पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बनाना चाहते, हम अनुमति देते तो बुलाइए। और हम तो पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक वैसे ही बुलाने वाले थे। अभी आपके सामने खबर आ जाती, लेकिन तब तक किया गया। इसलिए हम प्रोफेसर रामपाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हैं कि इन्होंने पार्टी को बहुत कमज़ोर किया है और चुनाव के वक्त ऐसी समस्या जानबूझ के पैदा की है
और मैं जो बताऊंगा दूसरी बात को, और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वो नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री जी का भविष्य ही खत्म कर रहा है ये प्रोफेसर आफाक। जो मुख्यमंत्री हैं अब उनको भी देख लीजिए, अपने सादा करके कामों में कर रहे। मुख्यमंत्री तो निर्विवाद होता है। क्या हम नहीं रहे मुख्यमंत्री? ऐसे मौके आए कभी? कभी नहीं आए। अयोध्या कांड हुआ तो हमें मेरी इच्छा के विरुद्ध भी देश की एकता के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की, उसको नैतिकता के नाते मैंने पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार भंग की और जनता भी चले गए। हार गए, ठीक है, कोई बात नहीं। और तार में फिर बन गए। एक 11 महीना बाद चुनाव हुआ तो नैतिकता के नाते मैंने अपनी सरकार भंग की। हम चाहते नहीं थे, अगर हम मस्जिद नहीं बताते तो एकता देश की टूट जाती। एक विशेष वर्ग का विश्वास उठ जाता कि हमारे पूजा स्थल नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। इसे वो कार्रवाई की थी, लेकिन इनका उसमें कहीं योगदान नहीं, कहीं सहयोग नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं रहा। बने बैठे हैं महामंत्री, आदेश करते हम मनवाते हैं। तो अब आज उन्होंने फिर ऐसा काम किया। ऐसा कोई, आप पत्रकार भाई हैं, फिर भी दिमाग से सोचेंगे कि एक दिन में विशेष अधिवेशन, आज है 30 तारीख, तो कल कैसे चल पड़ेंगे सब? और एक दिन में विशेष अधिवेशन बना जाए, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके लिए कम से कम 15 दिन समय दिया जाता, और बहुत ही हो तो 10 दिन तो दिया जाता। और फिर हमें नहीं, हमारी अनुमति नहीं, हमें पूछा भी नहीं, हमें बताया भी नहीं। हमें तो आप लोगों के माध्यम से पता चला, हमें तो प्रेस से पता चला कि इन्होंने विशेष अधिवेशन बुलाया और परसों बुलाया। तो ये विशेष अधिवेशन का वैधानिक नहीं है। ऐसे क्या सोचा कि एक दिन में सब आ जाएंगे? और इसमें प्रतिनिधि कौन कौन हैं, वो क्या सूची जारी की उन्होंने? क्या सिपाही सूची मिली? क्या इनको सूची मिली? प्रतिनिधि तो ये भी है, एमएलसी हैं, ये भी एमएलए हैं, तो इनको भी पता नहीं। तो ये पूजा का पूरा अधिवेशन असंवैधानिक है। इसे प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मिनिस्टरों से, विधायकों से हमारी अपील है कि इसमें शामिल न हों। वो पूरी तरह से अनुशासनहीनता है। हम नहीं चाहते किसी के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं या कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम आप लोगों से ही पूछना चाहते, बहुत आपने अधिवेशन देखे, एक 24 घंटा के अंदर विशेष अधिवेशन हो जाएगा देश का। विशेष बम्बई के आ जाएंगे क्या पश्चिम बंगाल के आ जाएंगे क्या राजस्थान के आ जाएंगे क्या? आप सोचिए, इससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई नहीं हो सकती है जो प्रोफेसर रावपाल ने की है। इसे अभी तो मैंने 6 साल के लिए निकाला है। सोचेंगे इनके लिए कड़ी सजा और क्या दी जाए, पार्टी तरफ से और कड़ी सजा दी जाए। इसे मैंने आपको बोला। जहाँ तक अब इनको लपेटा है अखिलेश को भी, तो इससे अखिलेश का भविष्य तो खत्म कर रहा है रावपाल। क्या आप नहीं समझ रहे? इससे अखिलेश का भविष्य खत्म कर रहा है ये रावपाल। और ये मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहा है। कौन बना रहा था मुख्यमंत्री ने? कोई भी बता दे बना रहा हो, कोई भी, हमने खुद बना दिया। कि इसे अभी बना दो, फिर कोई मौका मिलेगा नहीं। हम बना सकते हैं, बना दिया। आप बताओ, इतिहास में किसी ने अपने लड़कियों को ऐसा किया? हिंदुस्तान में बता दो, चाहे अंग्रेजी राज रहो
चाहे मोदी काल हो, चाहे कोई हो, चाहे अभी कांग्रेस राज हो, चाहे कोई पार्टी रहे, कभी किसी ने स्वयं मेरा स्वास्थ्य खराब है क्या दौरा मैं करता था किसी से? इन लोगों से ज़्यादा दौरा करता हूँ, इन लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, इन लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं। तो अब हमने ये सोचा कि बना दो इसको। अब इसका भविष्य भी खत्म कर दिया रावपा ने। हम आज बता रहे अखिलेश का भविष्य खत्म कर दिया। अब तो ये विवादित कर दिया इसको, और ये समझ ही नहीं पा रहा, ये हमसे भी राय नहीं दे रहा। अब पूछेगा तक विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है, क्या करना चाहिए? ये सबको सूचना सरकारी दुरुपयोग कर रहा है सरकार का, और सबको सूचना दे रहा है कि आ जाइए रातों रात, साधन दे रहे कि आ जाइए। ऐसे कई पार्टी चलती है। इसलिए मेरे सामने अब कोई भी ऐसा नहीं बचा था कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इसे मैंने रावपाल को भी 6 साल के लिए निष्कासित किया है, और दूसरा अभी वाला है नहीं, यही है, एक ही है। अखिलेश वाला भी जारी कर देंगे, अभी कर देंगे। टाइप हो रहा है, टाइप हो रहा है। आप कह दे रहे हैं? हाँ कह दो। हाँ, आपको लिख के भी आ जाएगा।